हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। गर्भावस्था के तीसरे सप्ताह में थोड़ी धैर्य की आवश्यकता होती है क्योंकि आप मां बनने की उम्मीद कर रही हैं। आपका बच्चा बढ़ रहा है और वह एक खसखस के बीज के आकार का हो गया है, लेकिन इसके आकार के बावजूद भी बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं और इसी सप्ताह में भ्रूण अवधि की शुरुआत होती है। आपके गर्भाशय में भ्रूण का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण हो चुका है और वह विकसित होना भी शुरू हो रहा है। आप इस सप्ताह घर पर गर्भावस्था परीक्षण भी कर सकती हैं, पर इस चरण में एक निश्चित परिणाम असंभव है, इसलिए आप निराश बिल्कुल ना हो। आप चाहें तो 8 से 10 दिन के बाद दोबारा से ये टेस्ट कर सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह में आप में क्या परिवर्तन आता है। गर्भावस्था के तीसरे सप्ताह में आपका भ्रूण आपके गर्भ के अंदर विकसित हो रहा है। भ्रूण की बाहरी परत रक्त की आपूर्ति के लिए मां के खून के साथ जुड़ने के लिए भी तैयार है, जबकि आंतरिक कोशिकाएं बच्चे के शरीर के विभिन्न हिस्से में ही जाती हैं। इस चरण के दौरान आपके गर्भाशय के गर्भधान अंडे की वजह से आपको कुछ रक्त के धब्बे नजर आ सकते हैं। इस समय तक मुश्किल से ही कोई ऐसे लक्षण दिखेंगे जो ध्यान देने योग्य हों। यदि आपका शरीर संवेदनशील है तो आपको सूजन, स्तन में कोमलता और आपकी त्वचा और बालों में कुछ बदलाव महसूस हो सकता है। यदि आप गर्भावस्था परीक्षण कराते हैं, जैसे कि रक्त परीक्षण, तो कुछ मामलों में गर्भावस्था के 1 सप्ताह के भीतर ही सकारात्मक गर्भावस्था का परिणाम प्राप्त करना संभव हो जाता है। हालांकि आप इस शुरुआती चरण में घर पर परीक्षण लेते हैं तो नकारात्मक नतीजा भी मिल सकता है, इसलिए अपने आप को तैयार रखें। ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने दांतों का ख्याल रखना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय, क्योंकि इस समय आपके मसूड़ों से खून आना जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए दिन में 2 बार ब्रश करें और प्लेग से बचें। यदि आपको मसूड़ों की सूजन या संवेदनशीलता महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उनके द्वारा सुझाए गए क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। गर्मी के मौसम के दौरान मुहासे से बचने के लिए आपको मसालेदार भोजन नहीं खाने चाहिए, क्योंकि मसालेदार भोजन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, जिससे त्वचा की जलन और एलर्जी हो सकती है। इस चरण के दौरान मतली अक्सर असामान्य होती है, लेकिन यदि आप इसका सामना कर रही हैं तो थोड़ा थोड़ा और नियमित भोजन खाने की कोशिश करें और उन खाद्य पदार्थों को बिल्कुल त्याग दें जिसको खाने के बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा है। आपका एक सुझाव हमारे अगले वीडियो को और बेहतर बना सकता है, इसलिए अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।